जय माता दी दोस्तों। ईश्वर को जो कराना होता है हमसे वो करा ही लेते हैं। ना ही तो हम श्रेष्ठ हैं और ना ही हम खास हैं। हम तो सिर्फ ईश्वर के दास हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा मंगलवार का। मंगलवार की सुबह हो रही है और सुबह की पूजा पाठ, माता रानी की सेवा सब हो चुकी है मेरी। और अब करना है मुझे घर का काम। असल में पता है क्या होता है, अगर मैं घर का काम करके पूजा करूँ तो बहुत लेट हो जाता है। तो ऐसा मैं हर दिन करती हूँ, रोज करती हूँ। कम से कम माता रानी मेरे घर 9 दिन आई हुई हैं, तो मैं सोचती हूँ कि सेवा उनकी मैं पहले करूँ, बाद में कोई और काम करूँ। तो मैं सुबह को नहा धो के ना पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर का काम करती रहती हूँ। वो सारा दिन का है, वो चलता रहता है। घर का काम तो माता की सेवा करना पहले है। तो पूजा पाठ मैं पहले कर रही नवरात्रों में, उसके बाद में कोई और काम करती हूँ। साफ सुथरा घर होता है, ऐसा नहीं है कि गंदा है। मैं रात को एक बार पूरी क्लीनिंग करके छोड़ती हूँ मंदिर के आसपास की। मंदिर के बर्तन वगैरह सब धो धा के रख के जब छोड़ती हूँ रात को, और सुबह को सिर्फ उठ के नहा धो के मैं पहले पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं अपना कोई और काम देखती हूँ। तो पूजा पाठ सब हो गई है, ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, माता रानी की भी सेवा हो गई है, जोत बत्ती सब हो गई है। और बस मैंने सोचा कि मैं घर का काम करने जा रही हूँ तो थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। होता ये है कि फिर मैं घर का काम भी कुछ ऐसा नहीं होता, सफाई बर्तन, और अब लंच भी ज़्यादा कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। खुशी के पापा का बनाना था, उनको बना के दे दिया है मैंने। 2 दिन बना नहीं लंच। संडे को वो गए थे खाटू जी, मंडे को वो थे नहीं घर में, रात को आए हैं मंडे की। रात को मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्जी उनके साथ उनके लिए बनाई थी, और अभी भी वो शिमला आलू की सब्जी से रोटी ले गए हैं। राहुल लेके नहीं जाता है खाना, कभी ले जाता है कभी नहीं ले जाता है। ऐसे ये कह तो रहा था कि दे दिया करो मम्मी, और लेके जाता नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि मैं घर का काम कर लूँ। घर क्योंकि पूरा ऐसे ही है, अभी बिस्तर सेट करने हैं, झाड़ू पोछा करना है, प्लस किचन की भी सफाई करनी है। किचन भी पूरा यूं ही फैला पड़ा है। और अगर मैं सोचती हूँ ना कि मैं ऐसे बैठ के इस तरह से वीडियो बनाऊँ तो मेरे से वीडियो नहीं बनती। मेरे हाथ में इतना दर्द होने लग जाता है कि बस मन कर रहा है छोड़ दूँ यहीं पे फ़ोन को। मेरे से इस तरह से नहीं होता। मेरे हाथों में ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, बस मैंने ये आगे का कैमरा बंद किया है फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था हाथ में। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, अपनी माता रानी के दर्शन करा रही हूँ। और ये हमारा तीसरा नवरात्रे वाला दिन है, और आज 3 नवरात्रे हो गए हैं हमारे। अब बहुत अच्छे से माता रानी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखी है हम पे। और आपको मेरी माता रानी है, मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। यदि अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दिया करो, और कमेंट करके मुझे तो ज़रूर बता दिया करो, ताकि आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़े, तो मैं आगे काम करने की ताकत रखूं और ताकत आए मेरे में, और अपना अच्छे से आगे का काम करूं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। उसके बाद मेरे को करना है सारे घर का काम। पूजा पाठ आराम से हो बेड गया मैंने था बना सारा। दिया है, और वो कपड़े रखे हुए हैं, कल धुले थे जो, वो उतार के वो प्रेस करके रखूँगी मैं। बस झाड़ू लगानी रह गई है यहाँ पे, और डस्टिंग भी हो गई है यहाँ की। अब मेरे को करना है मंदिर वाला रूम, ये मैट वगैरह उठा देती हूँ, उसके बाद कोई आगे का काम करूँगी। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने काम में, सफाई करने के। अब बस सारे मैट वगैरह हटा के पहले रख दूँगी झाड़ के, और उसके बाद मेरे को यहाँ बेड की चादर, पहले तो मैं ऐसे ही सेट कर रही थी इसको, फिर मैंने देखा कि नहीं, उतार के ना धोने में रख देती हूँ। और ये थोड़ा वाइट है ना, जल्दी गंदी हो जाती है, तो इसको मैंने ना भिगो के रख दिया है टब में, और थोड़ी देर भीगी रखी रहेगी। उसके बाद मैं इसको मशीन में डाल दूँगी। हालांकि मैं सोच रही थी एक दिन पूरा भीगा रखा रहने दूँ, फिर मैंने सोचा एक एक ये चादर भीगी, मैं पता नहीं क्यों कोई काम रह जाता ना, मुझे उलझन बहुत होती है। फिर मैंने हाथ के आती ना 1 आधी घंटा बस भीगी थी ये, हाथ के आती मशीन में डाल दी, क्योंकि मशीन तो मैंने सुबह ही लगाई रखी थी बाकी कपड़ों के लिए भी, तो वो भी मैंने डाली दी चादर भी। बस यहाँ पे फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, साथ के साथ डस्टिंग, और अपना समेटती जाऊँगी और झाड़ू लगाती जाऊँगी। इसी तरह से अपना डेली का काम करती हूँ मैं। और पूजा पाठ आराम से हो जा रही है इस टाइम पे, बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत शांत होता है पूजा करने से। घर में सुबह ही पूजा हो जाती है, और माता रानी आई हुई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ना अलग ही वाइब्रेशन होती है घर की, जब ऐसे कोई पूजा पाठ के दिन होते हैं या काम होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून और शांति मिलती है। और मैं एक बार ना सुबह थोड़ी थोड़ी सफाई मंदिर के आगे से कर लेती हूँ, और उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ अपना। फिर तो मैं दोपहर भर में थोड़ा सा, जब दोपहर हो जाती है ना, उसके बाद सब झाड़ू पोछे का काम अच्छे से करती हूँ। मतलब सुबह सुबह मैं उतने अच्छे से नहीं करती हूँ, और बाद में बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि बाद में ये होता है कि अपना टाइम हो जाता है दोपहर का। उसके बाद तो खैर ये है कि मंदिर को मंदिर की जोत वो बढ़ जाती है, जो मैं जोत जलाती हूँ। वैसे तो मैंने अखंड जोत जलाई हुई है,
अखंड जोत अलग है, जो जोत रोज़ सुबह शाम जलती है वो जब बढ़ जाती है उसके बाद थोड़ी बहुत देर बैठ के चाय वाय पी के उसके बाद मैं काम से लगती हूँ। यहाँ पे अपना खुशी के पापा और राहुल से भाई चले ही जाते हैं काम पे, और उसके बाद अपना धीरे धीरे सारा दिन करते रहो काम। व्रत है, कोई और काम भी होता नहीं है, उसके बाद शाम में ही लगना होता है। तो यहाँ पे मेरी फटाफट से झाड़ू भी लग गई है, और यहाँ पे देखिए मैं पोछा भी लगा दिया है, बैठ के ही लगा रही हूँ पोछा भी। और उसके बाद अपना मैट वगैरह इनकी जगह पर डाल दूँगी, और बस इसी तरह से सारा दिन काम में लग जाती हूँ अपना, और साफ़ सफाई में और किचन के काम में। उसके बाद बस शाम को ही अब खाना बनेगा, और होता ये है कि क्या कहते हैं, राहुल और राहुल के पापा भी वही व्रत वाला ही खाना ज़्यादातर खा लेते हैं। सफाई हो गई है मेरी, बस ये देखिए सारा बेड बना हुआ है, बस ये कपड़े ही रखे हैं जो मैं 2-4 हैं प्रेस करूँगी अभी, और झाड़ू पोछा सारी सफाई हो गई है। मैं दिखाती हूँ आपको, और यहाँ से भी देखिए ये अच्छे से गेट बंद कर दिया, पर्दा ढक दिया है मैंने। धूप बहुत तेज़ होने लगी है आजकल, बहुत ही तेज़ धूप होती है। और ये यहाँ पे भी एकदम माता रानी का दरबार कर दिया है क्लीन, मैट वगैरह बिछा दिए हैं झाड़ू पोछा करके, और हो गई है सफाई अब। और राहुल का रूम भी दिखाती हूँ, राहुल का रूम भी हो गया क्लीन। चादर अभी नहीं बिछाई है, भिगो के रख दी है मैंने, वाइट है ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो चादर भिगो के रख दी है। कपड़े मशीन में लगे हुए भी हैं, बल्कि सफाई हो गई है पूरे घर की, यानी कि ये है। बस दिखाती हूँ आपको, किचन रह रहा है, किचन दिखाती हूँ आपको, और अब बस मैं किचन कर लेती हूँ, काम हो गया है। बाकी सारा 2-4 ही बर्तन है, ज़्यादा तो नहीं है, बस बॉटल वगैरह वो धो के भरूँगी। व्रत चल रहे हैं तो रोज़ के रोज़ धुल के ही भर जाती हैं। तो ये कल वाला दूध है, इसकी मलाई निकाल के दूध खाली करूँगी। बस अब किचन ही क्लीन करनी रह गई है, ये भी कर देती हूँ। बस अभी यहाँ लग गई हूँ किचन में, और किचन में भी बस ये अपना मलाई को हटा के दूध खाली कर लूँगी, भगोना धो के रख दूँगी। और इतनी मलाई ये फिर से इकट्ठी हो गई है, फिर से एक बार मैं घी निकाल लूँगी, तो पूजा के काम आ जाएगा, और जो बचेगा वो थोड़ा सा खाने के काम आ जाएगा। इस तरह से मेरा घी का काम चलता रहता है घर की ही मलाई से। और बस यहाँ पे सारे जो रात के बर्तन है पहले वो लगा दूँगी उनकी जगह पर, और गैस लिप साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं बर्तन धो दूँगी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन का ना स्टोरेज फुल हो गया था, उसके बाद कोई वीडियो मेरी बन नहीं पाई है। हालांकि मैं बना ही रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे वीडियो अपने आप ही ऑफ हो गई थी, और फिर वीडियो बन ही नहीं पाई है। तो बस यहाँ पे मैं रसोई साफ़ करने के बाद मैंने फिर कोई वीडियो बनाई भी नहीं, क्योंकि एक तो स्टोरेज फुल था, तो क्या फ़ोन में बनी भी नहीं कोई वीडियो, और शाम के उसके बाद कोई काम भी नहीं रहा था। फिर शाम को ही सीधा मैंने जब खाना बनाया है व्रत का, उसी टाइम से फिर मैं आपसे मिली। और बस यहाँ पे बस बर्तन ही धो रही हूँ मैं। और एक भाभी है मेरी, वो मेरे को बोल भी रही थी, मेरी वीडियो देखती हैं तो, कि बर्तन ही बर्तन धोती रहती हो, कुछ और करके भी दिखाओ। तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूँ, जो मैं आपको वो दिखाऊँ। अब जो मेरे घर का काम है वो मैं वही करती हूँ, वही आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है शाम का टाइम। यहाँ पे ये देखिए चटनी, आपको याद हो तो मैंने पीस के रखी थी, वही चटनी है, ये फ्रीजर में रख दी थी, तो ये बर्फ़ जम गई, इसको निकाल के मैंने रख लिया है, और थोड़ा सा नींबू इसमें मेरे को मिलाना है। और यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ भोग के लिए आलू की और कोटू के आटे की पकौड़ी। तो मैं 2 तरह से पकौड़ी यहाँ पे बनाऊँगी, और वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और आरती भी साथ में है, तो उसने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। जब तक तेल गर्म होएगा अच्छे से, तब तक मैं ये आटे को मिक्स कर लेती हूँ, और एक आलू काट लेती हूँ। उसको मैं गोल गोल ही काटूँगी, ताकि मैं एक आलू की गोल पकौड़ियाँ बनाऊँगी, छोटी छोटी, और बहुत टेस्टी पकौड़ी बनती है, और एकदम फूली फूली पूरी की तरह वो पकौड़ियाँ बनती हैं। लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं उसको बनाना अवॉइड करती हूँ। लेकिन ना ये है कि मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और देखने में वही अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 2-4 हरी मिर्ची आटे में ही काट ली है, काली मिर्ची डाल ली थी, और नमक डाल लिया था स्वाद अनुसार। तो इस तरह से ये चंदा चंदा वाले आलू, मैं एक ही आलू काट रही हूँ, और इसमें एक आलू में काफ़ी सारी पकौड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे ना तेल भी गर्म हो गया अच्छे से, मैंने आटा मिक्स कर लिया, और जो थोड़े थोड़े से आलू लूँगी, और उसको आटे में डिप करके मैं इस तरह से तेल में डालती जाऊँगी। ये पकौड़ियाँ देखने में भी सुंदर लगती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, एकदम करारी करारी, अंदर से आलू सॉफ्ट होता है, और ऊपर से जो आटा होता है हमारा कुट्टू का, वो एकदम करारा होता है, क्रिस्पी। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ, और बहुत टेस्टी पकौड़ी बनी थी। और बस ये होता है कि ज़्यादा तला हुआ खाया तो नहीं जाता व्रत में, लेकिन फिर भी कभी कभी ये होता है चेंज करते रहना चाहिए। तो आज मैं ये आलू की पकौड़ियाँ बना रही हूँ यहाँ पे,
और एक तो मैंने इस तरह से ये बनाई है गोल गोल, और एक बैच मेरा बन गया है, दूसरा बैच मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक चॉपर निकाल के दे रखा है आरती को, उसमें से आरती ने छोटे छोटे वाले आलू चॉप कर लिए हैं, और छोटे छोटे जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना हम इस तरह से मैं वो वाली पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी यहाँ पे, तो वो थोड़ा जल्दी भी हो जाती है। और ये देखिए इस आरती से कट करवा लिए थे आलू, और ये जो गोल वाली मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं ये बन के हो गई हैं तैयार। बाकी जो छोटे आलू कटवाए हैं इसको अच्छे से इसी आटे में मिक्स करके मैं इसकी भी पकौड़ियाँ बना लूँगी। जैसे हम लंबी लंबी प्याज की पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, इस तरह से हम आलू की बनाएंगे। जैसे कोफ्ते तलते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है, ये भी बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, ये भी टेस्टी लगती हैं खाने में, और ये थोड़ा जल्दी बन जाती हैं, मैं इसलिए इनको बनाना पसंद करती हूँ। तो ये मैं आपके साथ 2 पकौड़ी आज कूटू के आटे की बनानी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और आपको ये तरीका कैसे लगा है या मेरी भोग थाली आज की कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा 2 बैच बन चुके हैं, एक बैच मैंने वो वाला भी निकाल लिया है, और अब मैं लगाती हूँ यहाँ पे थाली। और आप मुझे बताइएगा कि आपको भोग की थाली तो खैर नहीं होती, मैं छोटी छोटी प्लेटें लगाती हूँ जो मंदिर में आसानी से आ जाएँ। तो बस ये देखिए बन के हो गई हैं तैयार हमारी पकौड़ियाँ, और आपको ये कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताइएगा। एक पकौड़ी तो यहाँ पे बिल्कुल ना चिड़िया वाली शेप की बनी थी, मैं आपको दिखा भी रही थी, और बहुत ही सुंदर लग रही थी वो देखने में। और बस यहाँ पे देखिए सारी पकौड़ियाँ बन के हो गई हैं तैयार मेरी, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये जो चॉपर से आलू कट करे हैं ये भी बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम कुरकुरी सी और टेस्टी, और ऐसा नहीं है कि ये कुरकुरी नहीं होती है, इनमें कोई स्वाद नहीं आता। तो ये जो ये वाली है ना छोटे आलू वाली, ये ना थोड़ा जल्दी बन जाती हैं और टेस्टी भी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी यहाँ पे बस मैं बना ही रही हूँ, पता नहीं मुझे कैमरे को क्या हो गया, सेट ही नहीं हो पा रहा है ये ठीक से। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। रेसिपी कैसी लगी है व्रत थाली की आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने की शक्ति और ताकत मिलती है मुझे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो और एक लाइक भी कर दिया करो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।